साथ में प्रधानमंत्री यहाँ पंडाल के बाहर उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर माननीय प्रधानमंत्री ग्रामीण महिलाओं को चरखों का वितरण करेंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री खुद चरखे पर और साथ में महिलाओं के सम्मान की उन्हें हमेशा चिंता रहती है। वो सबको साथ लेके समग्र विकास करते हैं। आज यहाँ 500 महिलाओं को चुना गया। खादी का चरखे का नाम सुनते ही हमें बापू यानी महात्मा गांधी याद आते हैं और याद आती है आजादी की लड़ाई में खादी की भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मन की बात में कहा था कि आज देश के युवाओं में खादी के लिए बड़ा क्रेज है। खादी को प्रोत्साहित करने से हमारे देश के लाखों लोगों को, महिलाओं को बड़ा रोजगार मिल सकता है। ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पर दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पंडाल में प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे। यहाँ पर इस पंडाल में लुधियाना से, पंजाब के और शहरों से और देश के विभिन्न प्रांतों से वो लोग भी पहुंचे हैं जिन्होंने आज एमएससी एमई क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित होना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पंजाब के गांवों से आज के इस समारोह में खास तौर पर पहुंची महिलाएं। और जैसा कि मैंने कहा, भारतीय जड़ों से जुड़े रहने का हम सबको गर्व देता है चरखा। और ये जो चरखा आपने अभी देखा, ये यहाँ का खास पारंपरिक चरखा है। माननीय प्रधानमंत्री इस बार आज के इस समारोह में 500 महिलाओं को चरखा वितरित करेंगे। असल में मकसद ये है कि इनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और जैसे कि हमने पहले जिक्र किया है कि आज देश में खादी का स्वीकार्य, खादी की एक्सेप्टेंस जो है वो नौजवानों में और समाज के अन्य तबकों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे यहाँ पंजाब में खादी के 6 संस्थान हैं जिनके साथ इन महिलाओं को जोड़ा जाना है। का स्वीकार्य, खादी की एक्सेप्टेंस जो है वो नौजवानों में और समाज के अन्य तबकों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे यहाँ पंजाब में खादी के 6 संस्थान हैं जिनके साथ इन महिलाओं को जोड़ा जाना है स्वावलंबन के लिए, स्वरोजगार के लिए। ये चरखा इन महिलाओं के लिए न सिर्फ जीवन यापन का साधन बनेगा बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आरंभ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी कराएगा। माननीय प्रधानमंत्री चरखे वाले मंडप में लोगों से मिलते हुए, यहाँ पर विशेष मेहमान मौजूद हैं। यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कलराज मिश्र, इस विभाग के मंत्री। ये मनोरंजन कालिया हैं प्रधानमंत्री के साथ। यहाँ पंजाब से विधायक है, पहले मंत्री रह चुके हैं। सुखबीर बादल यहाँ पर मौजूद हैं और लोग भी मौजूद हैं। और ये दृश्य है बड़े पंडाल का जहाँ पर मुख्य समारोह होगा। आजादी से पहले खादी का जो महत्व था और अब आजादी के बाद खादी फैशन बन गई है। ये देखिए, खादी का अवलोकन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहली जो मन की बात, यहाँ पर पंडाल के बाहर एक और प्रदर्शनी लगाई गई है। क्वायर की ये प्रदर्शनी है और खादी और इसका हथकरघा उद्योग के साथ जिसका सीधा संबंध है। पंडाल के बाहर ये प्रदर्शनी है और ये है पंडाल के अंदर का दृश्य जहाँ पर सब लोग वहाँ प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा में हैं कि कब प्रधानमंत्री चरखा प्रदर्शनी, क्वायर प्रदर्शनी और तीसरी एक जो हैंड टूल से संबंधित एमएसएमई मंत्रालय की जो प्रदर्शनी है वहाँ को देखते हुए उस प्रदर्शनी को अंदर पंडाल में आएंगे। और ये भी कुछ ही पलों की बात है कि आप प्रधानमंत्री को यहाँ मुख्य पंडाल की मंच पर देखेंगे। जहाँ तक क्वायर का संबंध है, इस क्षेत्र में प्रगति की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। आज इस क्षेत्र में निर्यात बढ़कर 1900 करोड़ रुपए हो चुका है। क्वायर, खादी और
प्रधानमंत्री की रोजगार सृजन योजना के रोजगार को अगर हम इसके साथ मिला लें तो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय की योजनाओं से पिछले 2 सालों में 20 लाख के करीब लोगों को रोजगार मिला है। विभिन्न प्रांतों से वो उद्यमी जिन्हें प्रधानमंत्री आज पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे वो भी इस पंडाल में मौजूद हैं। 2013-14 और 2014-15 के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 109 और 116 कुल मिला के 225 पुरस्कार जो हैं वो दिए जाएंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित लोग जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, गुणवत्ता को प्रथम प्राथमिकता बनाया है, अपना नाम बनाया है और आज यहाँ प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होना है। ये आप देख सकते हैं मंच का दृश्य, जहां पर प्रधानमंत्री, पंजाब के राज्यपाल, MSME मंत्रालय के मंत्री कलराज मिश्र, उनके साथ उनके 2 साथी मंत्री, पंजाब के उप मुख्यमंत्री, पंजाब के उद्योग मंत्री और सब जो विशिष्ट लोग हैं वो यहाँ पर मंच पे मौजूद रहेंगे। और मौजूद रहेंगे पंजाब से केंद्र में मंत्री विजय सांपला। आप देख सकते हैं मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल साथ में खड़े हैं। उनके साथ मदन मोहन मित्तल, पंजाब के उद्योग मंत्री जो बीजेपी से हैं, और साथ ही में खड़े हैं बाई तरफ आप देख सकते हैं जिनका चेहरा कैमरे के सामने नहीं था, और ये देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, कलराज मिश्र जी, ये पंडाल के अंदर का दृश्य। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर पधारने वाले हैं और यहां पर उन्होंने आज कुछ विशिष्ट योजनाओं की शुरुआत करनी है। एक स्कीम जो है वो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। इस पैगाम, इस नारे को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही बुलंद किया था। मकसद था भारत में निर्मित होने वाली, यहाँ बनने वाली हर चीज में कोई खामी नहीं होनी चाहिए, मतलब जीरो डिफेक्ट। इससे उत्पादन जाया होने से बचता है, बेहतर आर्थिक सूझबूझ पैदा होती है, मार्केट में उत्पादन की विश्वसनीयता बढ़ती है और साथ ही में अगर उत्पादन का निर्यात किया गया हो तो वापसी का डर नहीं रहता। और इसका दूसरा पहलू है जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट मतलब उत्पादन की पूरी प्रक्रिया के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे पर्यावरण पर कोई कुप्रभाव न पड़े। ये शब्द प्रधानमंत्री के हैं जो मैंने दोहराए हैं। साथ ही में आज यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री SC/ST हब का भी शुभारंभ करेंगे। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं ये पंडाल के बाहर दूसरे पंडाल का है, जहां पहले प्रधानमंत्री अपने आगमन के बाद सबसे पहले इसी पंडाल में पहुंचे थे। खादी के महत्व को आप जितना भी दोहरा लें उतना ही कम है। देश की आज़ादी के पहले बापू गांधी ने विदेशी सामान को, विदेशी कपड़े को दुत्कार कर लोगों में ये स्वदेशी का पैगाम और उस पर अमल का जो है कार्यक्रम बुलंद किया था। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट वाली पॉलिसी, इस योजना का शुभारंभ करेंगे। साथ ही यहाँ पर वो SC/ST हब का भी शुभारंभ करेंगे। SC/ST हब योजना की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में जो खरीद की जाती है, आज की तारीख में उसमें SC/ST उद्यमियों का योगदान मात्र 0.4% है, जिसको बढ़ाकर 4% किया जाना है। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। पंडाल का दृश्य और दूसरे चरखे वाले पंडाल का दृश्य,
माननीय प्रधानमंत्री ने देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया यानी देश में निर्माण पर विशेष बल दिया है, जिस कारण औद्योगिक विकास की गति को विशेष बल मिला है। साथ में सरकार इस बात को और खास नजर रख रही है कि समाज का कोई भी वर्ग इस प्रगति से अछूता न रह जाए। इसी दूरदृष्टि का परिणाम है SC/ST हब। कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री इस पंडाल में आ जाएंगे, मंच पर विराजमान होंगे। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कितनी ही बार इस चरखे का खादी का जिक्र किया है। पीएम इस प्लेटफॉर्म से भी जब स्टार्टअप ऑफ इंडिया की बात करते हैं तब देश में एक वातावरण बनता है। खादी की बात करते हैं तो देश खादी की चिंता करने लगता है। जब ये कहा जाता है कि प्रत्येक देशवासी अपने लिए कम से कम एक जोड़ी खादी का कपड़ा अवश्य रखे, तब देश खादी को बचाने में लग जाता है। इससे जाहिर तौर पर ये आप देख सकते हैं जी, माननीय प्रधानमंत्री मंच पर आ गए हैं, स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। बहुत से उद्यमी, जनसाधारण, विशिष्ट लोग और काफी मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। राज सिंह का माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री विजय सांपला, माननीय उप मुख्यमंत्री पंजाब श्री सुखबीर सिंह बादल, माननीय उद्योग मंत्री पंजाब श्री मदन मोहन मित्तल तथा सचिव MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री के जालान और मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। वीरों की धरती, वर्तमान को विकास से जोड़ती मुस्कुराती धरती, जगमगाते भविष्य की कहानी कहती पंजाब की गौरवमयी धरती पर आज पधारे हैं देश सेवा में अर्पित, विकास के लिए समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत खादी की माला से करने के लिए हमारा आग्रह है माननीय केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र से। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब श्री प्रकाश सिंह बादल से अब हमारा अनुरोध है कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन फूलों से करें। देश सेवा में अर्पित, विकास के लिए समर्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज लुधियाना की धरती पर, पंजाब की धरती पर पधारे हैं। बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला, माननीय उद्योग मंत्री पंजाब श्री मदन मोहन मित्तल और माननीय जिला बीजेपी अध्यक्ष श्री रविंदर अरोड़ा जी अब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे पोर्ट्रे से और शॉल भेंट करके। ये तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी की उन्हें भेंट करते हुए। अभिनंदन, वंदन, स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का शॉल से। और अब आप तीनों से ही निवेदन है कि माननीय श्री कलराज मिश्र को शॉल भेंट करें, उनका अभिनंदन करें।
और अब मंच पर विराजमान माननीय मंत्रीगण, माननीय श्री कलराज मिश्र, माननीय श्री पीयूष गोयल, माननीय श्री पीयूष गोयल को भी शॉल भेंट करने की हमारी अनुनय है। माननीय श्री गिरिराज सिंह और उसके बाद माननीय श्री हरिभाई चौधरी। पंजाब की धरती की तरफ से अतिथियों का स्वागत। अतिथि सत्कार के संस्कार को कैसे भूल सकता है पंजाब। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला से अनुरोध करते हैं कि कृपया स्वागत स्वरूप भावनाओं को शब्दों की अभिव्यक्ति दें। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पंजाब के राज्यपाल आदरणीय वीपी बदनौर जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, आदरणीय कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्रा जी, आदरणीय मेरे सहयोगी मंत्री हरिभाई चौधरी जी, गिरिराज सिंह जी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल जी और हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, मदन मोहन मित्तल जी जो पंजाब के औद्योगिक मंत्री हैं, और मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव एवं छायाकार मित्रों, पत्रकार मित्रों और साथी और उद्योग के आज इस सम्मेलन में एमएसएमई के सभी सम्मेलन में सभी आए उद्योगपतिगण, सर्वप्रथम मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पंजाब की औद्योगिक सिटी लुधियाना में आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मंत्री कलराज मिश्रा जी का व अन्य राज्य मंत्री हरिभाई चौधरी जी का और गिरिराज सिंह जी का, पीयूष गोयल जी का लुधियाना में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे अपार हर्ष है कि एमएसएमई की राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण पहली बार दिल्ली से बाहर हो रहा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ये आपने इसके लिए लुधियाना को चुना है। मैं इसके लिए पंजाब की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, पंजाब की जनसंख्या लगभग 32% अनुसूचित जाति से संबंधित है और यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि SC/ST वर्ग के लोग नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने और इसलिए इस वर्ग के उद्योगपति बनाने के लिए हेतु प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई योजनाएं शुरू की हैं और जिस मंत्रालय से मैं संबंधित हूं उसमें भी वेंचर कैपिटल फंड योजना और क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी योजना तो मेरे मंत्रालय से ही संबंधित हैं और लुधियाना के उद्यमियों की यह विशेषता रही है कि वे क्वालिटी के मापदंडों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं और क्योंकि एक्सपोर्ट करने की क्वालिटी मापदंडों को पूरा करने अति आवश्यक है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ के उद्यमी जेट स्कीम से भी प्रेरणा लेंगे और अपने क्वालिटी मापदंडों को नए शिखर पर पहुँचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया कार्यक्रमों की शुरुआत करके आपने नौजवानों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया है। ईज़ टू डूइंग बिजनेस में कलराज मिश्रा जी ने ऑनलाइन उद्योग आधार मेमोरेंडम लॉन्च करके एक अभूतपूर्व कार्य किया है और UM में लगभग 16 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इतने रजिस्ट्रेशन पहले अभी तक 50 सालों में भी नहीं हुए। इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की आपकी रहनुमाई में पंजाब नए नेशनल हाईवे मिले हैं और लगभग 30,000 करोड़ के लगभग पूरे पंजाब में NH के 6 लाइन और 6 लाइन कर रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए
1520 किलोमीटर सड़कें का जाल बिछाया जा रहा है। किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया से यूरिया की कमी को हमेशा के लिए ख़त्म की गई है। आपकी कृपा से मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। आदमपुर में एक नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की योजना सभी सैनिकों के दिल को जीत लिया है। लुधियाना स्मार्ट सिटी में चुना गया है, जिससे यहाँ सारी शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उनके बढ़ेंगी। अमृत प्रोग्राम में लगभग आपने 2500 करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं, परंतु प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके देश का गौरव बढ़ाया है, पूरा देश, पूरा पंजाब, क्योंकि पंजाब सूरवीरों की धरती है, पूरा देश आप पर गर्व करता है और पूरा देश आपके साथ है। अंत में मैं प्रधानमंत्री जी और सभी सहयोगी मंत्रियों को और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को, अवार्डी उद्योगपतियों को और फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद माननीय श्री विजय सांपला। माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व ही विकास का पर्याय है और इसी बात को प्रेरणा मानते हुए माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री कलराज मिश्र इन उद्यमों को जन विकास से और राष्ट्र विकास से लगातार जोड़ रहे हैं। हमारा निवेदन है माननीय श्री कलराज मिश्र से कि कृपया इस मौके पर अपने उद्गार व्यक्त करें। गतिशील व्यक्तित्व के धनी हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पंजाब के राज्यपाल आदरणीय श्री बीपी सिंह बदनौर जी, पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी, मेरे सहयोगी मंत्रीगण आदरणीय श्री हरिभाई चौधरी जी, आदरणीय गिरिराज सिंह जी, हमारे मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्य आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, पंजाब के अध्यक्ष आदरणीय विजय सांपला जी, पंजाब के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुखबीर सिंह बादल जी, मंत्री श्री मदन मोहन मित्तल जी, मंच पर उपस्थित सभी अन्य सम्मानित बंधुगण, यहाँ उपस्थित सभी उद्यमी बंधुओं, आए हुए सभी जो पुरस्कृत किए जाने वाले ऐसे उद्यमी बंधुगण, अन्य महानुभाव और पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बड़ा आभारी हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें लघु उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया है, आए हैं। और साथ ही साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है, 2007 में हमारे मंत्रालय की एक तरह से मैं कह सकता हूँ स्थापना हुई, कानून बना और उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री आप ऐसे हैं जो किसी योजना को लॉन्च करने के दृष्टि से उपस्थित हुए हैं। जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट SC ST इसी संबंध में योजना है जिसका अभी आप लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों द्वारा लुधियाना में 500 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट तथा नेशनल SC ST हब का शुभारंभ किया जाएगा। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट का विचार सबसे पहले आपके द्वारा ही 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से उद्घोषित किया गया था। इसके बाद जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट के 50 मानकों का निर्धारण क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इन मानकों के आधार पर जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट का प्रमाणन किया जाएगा। जीरो जेड योजना को प्रेरणा देने तथा उसे आज मूर्त रूप में शुभारंभ किए जाने के लिए आपका पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं। समाज के सर्वाधिक पिछड़े
वर्गों तथा समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ प्रदान किए जाने के उद्देश्य से आपके नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार को मूर्त रूप आपके कर कमलों से ही दिया जा रहा है। SC ST के उत्थान से संबंधित योजनाओं के संपादन में सरकार के सभी मंत्रालयों द्वारा अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इस क्रम में SC ST वर्ग में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आपके कर कमलों द्वारा नेशनल SC ST हब योजना का शुभारंभ किया जा रहा है, जिससे SC ST उद्यमी भी सार्वजनिक क्षेत्र की खरीद में भागीदार हो बनेंगे। MSME राष्ट्रीय पुरस्कार सूक्ष्म लघु उद्यमियों को तथा खादी व कैर क्षेत्र में कार्य करने वाले 225 व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं। आपके कर कमलों के द्वारा पुरस्कार ग्रहण कर इन सभी उद्यमियों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य उद्यमियों को गुणवत्ता युक्त विनिर्माण किए जाने के लिए प्रेरणा भी प्राप्त होगी। देश में MSME को बढ़ावा देने के लिए आपके द्वारा स्वयं मंत्रालय की प्रगति की समीक्षा भी की गई है, जिससे मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि हुई है। खादी एक वस्त्र नहीं, विचार है। खादी को बढ़ावा देने के लिए लाल किले के प्राचीर से भी और मन की बात में भी किए गए आपके आह्वान पर गत 2 वर्षों में खादी और खादी उत्पादों की बिक्री में लगातार 45% की वृद्धि हुई है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख रोजगार को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे खादी कारीगरों, कतिन और बुनकरों की आय में भी वृद्धि हुई है। पिछले 60 वर्षों में देश में 18 टूल रूम्स का निर्माण हुआ था। अगले 2 साल में हमारी सरकार के सहयोग से व 2200 करोड़ रुपए की लागत से इनकी संख्या बढ़ाकर दुगनी हो गई है। इससे राष्ट्र में 5 लाख अतिरिक्त उद्योग कर्मियों को प्रशिक्षण प्राप्त होगा। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 1,20,000 उद्यमियों को रुपया 2,692 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की है। इससे करीब 9 लाख नए रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं। MSME के किसी कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहली बार शामिल होने पर मंत्रालय ने भी MSME उद्यमियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने का निश्चय किया है। मंत्रालय के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सूक्ष्म उद्यमों के लिए सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत राशि 5,000 रुपये से कम करके 3,000 रुपये कर दी गई है। ब्याज की दर जो 11.50% से 12.50% थी, सूक्ष्म उद्योगों के लिए उसे भी 1% कम किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया को दृष्टिगत रखते हुए मंत्रालय की सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने सहयोगी मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और उद्यमियों की तरफ से भी धन्यवाद देता हूं और यहाँ जितने लोग भी आए हैं, लघु उद्यमी जो पुरस्कृत किए जाने वाले वे सब लोग, अन्य महानुभाव, पत्रकार मित्रों, सभी को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं और इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री कलराज मिश्र। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास की उड़ान को आज माननीय प्रधानमंत्री जी फिर एक नया आसमान दे रहे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब अब SC ST उद्यमियों का हाथ थाम के उन्हें व्यावसायिक दक्षता की ताकत देकर ले चलेगा उन्हें सफलता संपन्नता की एक नई भोर की ओर। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे सादर आग्रह है कि कृपया राष्ट्रीय SC ST हब का शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर।
जब भारत का प्रत्येक समुदाय समर्थ होगा तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आज भारत में SC/ST उद्यमी कम हैं। राष्ट्रीय SC/ST हब इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास करेगा। स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना इस क्षेत्र में पहले ही काम कर रही है। अप्रैल 2015 से पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अंतर्गत मंत्रालयों तथा सरकारी उपक्रमों में SC/ST वर्ग के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से 4% की सरकारी खरीद को अनिवार्य कर दिया गया है। मांग तो है, पर क्या ये उद्यमी आपूर्ति करने में सक्षम हैं? 4% का जो प्रोविजन है उसका बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि टेंडर्स में तो कंडीशंस बहुत होती है। आज आधे प्रतिशत से कम की आपूर्ति SC/ST उद्यमियों द्वारा हो पा रही है। राष्ट्रीय SC/ST हब 2 प्रमुख उद्देश्यों पर आधारित है। पहला, SC/ST उद्यमों को सरकारी खरीद में सुविधा प्रदान करना तथा दूसरा, SC/ST उद्यमियों का क्षमता विकास। अगर कोई एडवाइस करे और कोई गवर्नमेंट अंडर में दे तो बैंक भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। हब SC/ST वर्ग के उद्यमों का डेटा बैंक तैयार कर रहा है। वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकारी उपक्रमों को संभावित सप्लायरों की पहचान व उन्हें अपनाने में मदद करेगा। हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नो हाउ और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और इस सब के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। हब का फाइनेंस फैसिलिटेशन सेंटर SC/ST उद्यमियों को बैंक से लोन लेने में मदद करेगा। हब उद्यमों को मार्केटिंग सहायता भी प्रदान करेगा। हब की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन एडवाइजरी सर्विस भी उद्यमियों का सही मार्गदर्शन करेगी। 900 से अधिक बड़ी प्राइवेट कंपनियां अफर्मेटिव एक्शन प्लान के साथ जुड़ी हैं और SC/ST उद्यमों से खरीद में तत्पर हैं। We are with the government. We want to reach out and render whatever support we can. SC/ST हब मेरे लिए क्या है? एक नई पहल, महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सरकार डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने में विश्वास रखती है। आइए साथ चलें। अब SC/ST उद्यमियों के मकसद को मिलेगी नई मंजिल। पंजाब की मिट्टी से जुड़े, यहाँ के संस्कारों में रचे बसे, इस मिट्टी के प्रति प्रेम की भावना से भरे और पंजाब को तरक्की की राह पर ले बढ़ने वाले पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल जी से अब हमारा अनुरोध है कि कृपया अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल महकमे के देश के मंत्री श्री कलराज मिश्रा जी, उसी महकमे के स्टेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी, हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ पंजाब श्री VB बंडोरे जी, स्टेज पे विराजमान सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहबान, MP साहबान, हमारे पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर सांपला जी, सुखबीर सिंह जी और एस्टीम गेस्ट प्रेस, मेरे सामने विराजमान स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के सारे एंटरप्रेन्योर्स, मैं पंजाब की तरफ से सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को जो सर्जिकल स्ट्राइक इन्होंने की है उसको मैं दिल की गहराइयों से
इनको मुबारकबाद देता हूं और इसके साथ जो देश की आर्मी है उसको सैल्यूट करता हूं। इस कदम से देश की आन शान बान इसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है और सारा हिंदुस्तान इसमें अपनी किस्म का जोश आ गया, उब्बे वतनी का जोश आ गया। दूसरा, मैं प्रधानमंत्री जी का पंजाब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जब से उनकी सरकार हिंदुस्तान में आई है, पंजाब को बहुत कुछ उन्होंने दिया। सबसे पहले पंजाब में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, जैसे चंडीगढ़ में अस्पताल है, उससे भी बड़ा अस्पताल एम्स, वो हमें इन्होंने सैंक्शन कर दिया। और मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये है कि जब भी आपको फुर्सत हो, आपकी तरफ से ये तो आ गया कि हम उसका फाउंडेशन रिस्टोर रखेंगे, लेकिन जितनी जल्दी आपको अपनी बड़ी मसरूफियात के बाद टाइम मिले तो हमारा एम्स का जो फाउंडेशन स्टोर है वो रख दें। दूसरी बड़ी चीज़ जो प्रधानमंत्री जी ने हमें दी है, IIM अमृतसर, वो अपने पहले कभी किसी ने इतनी लंबा समय हो गया देश की आज़ादी को इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं मिले, वो भी हमें मिल गया है और उसकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। तीसरा, उन्हें सबसे जो हमें एक चीज़ दी है कि श्री अमृतसर साहब जो पहले ही बहुत दुनिया का सबसे पवित्र जगह है, उसको हृदय स्कीम में लिया है। हृदय स्कीम में जलियांवाला बाग, जहां आज़ादी की मुहिम जोरों पर गई, जब वहां साका हुआ, उसको हेरिटेज स्टेटस दिया है। हमारा जो सूबा है एक खेती बाड़ी प्रधान सूबा है, इसके लिए भी हमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर वो भी दे दिया है। हृदय सिटी अपने स्मार्ट सिटी, ये भी हमें, लुधियाना भी उसमें आता है, अमृतसर भी अब हो गया, जलंधर भी हो गया। सबसे बड़ी बात जो इनका मैं एहसानमंद हूं कि सारा जो हिंदुस्तान की कॉमन किटी थी, जितना पहले पैसा स्टेट्स को मिलता था, अब इन्होंने 10% उसको भी बढ़ा दिया है। मोदी साहब, हमारी जो लुधियाना शहर है जहां आज आप आए हैं, ये पंजाब का दिल है, पंजाब का दिमाग है और स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री को इसको कहा जाता था कि बर्मिंघम जैसे मशहूर है दुनिया में, ये बर्मिंघम की तरह लुधियाना शहर इन इंडस्ट्री में है। और वर्ल्ड बैंक ने 2009 में और 2013 में ये लिखा कि फॉर ईज ऑफ बिजनेस लुधियाना सिटी सबसे बढ़िया सिटी है। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आज आपने जो 4 स्कीमें लॉन्च करनी है, आपने लुधियाना शहर इसके लिए चुना है। मैं एक अर्ज करूंगा कि पंजाब खेती बाड़ी में अब सैचुरेशन पॉइंट पर आ गया। इससे बढ़ावा देना काफ़ी मुश्किल है। इस बात के बावजूद कि पंजाब के किसान ने अपना पानी, अपनी धरती की ज़मीन की शक्ति, इसको ना देखते हुए देश का पेट भरा है, लेकिन
अकेले खेती बाड़ी से, जैसे आप जानते हैं, पंजाब तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक आप इंडस्ट्री में हमारी मदद करें। पंजाब बहुत आगे था इंडस्ट्री में। पंजाब ऐसा सूबा जो कभी दूसरे नंबर पर आता ही नहीं, पहले नंबर पर जाता है। लेकिन कुछ ऐसी नेशनल बातें हुई जिससे पंजाब की इंडस्ट्री को बहुत धक्का लगा। पहला है पार्टीशन। पार्टीशन होने से सारी स्टेट की इकॉनमी दरम बरम होगी, लोगों को अपने बिजनेस छोड़ने पे, किसी ने सेटल हुआ, को कुछ हुआ, को बाहर चला गया। लेकिन उससे सारे पंजाब को भी नुकसान हुआ और इंडस्ट्री को भी उससे बहुत नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान जो पंजाब की इंडस्ट्री को हुआ वो मिलिटेंसी की वजह से हुआ। बहुत लंबा समय, 15 साल के करीब मिलिटेंसी यहाँ रही। आप खुद जानते हैं कि उस हालात में इंडस्ट्री भी काफ़ी भाग गई और इंडस्ट्री का बढ़ोत करने का उस पर बहुत असर पड़ा। एक और चीज़ हुई जिसको पहले वाली सरकार ने ये फैसला कर दिया कि हमारे जो पड़ोसी सूबे हैं उसको खास रहते दे दी, तो जो वो इंडस्ट्री हमारे आनी थी क्या था, वो भी भाग गई। एक फ्रेट इक्वलाइजेशन है। आगे रॉ मटेरियल जो था वो सारे हिंदुस्तान में एक रेट पर मिलता था, लेकिन ये भी आपसे पहले फ्रेट इक्वलाइजेशन का ख़त्म कर दिया। अब हमारे रॉ मटेरियल जो हिंदुस्तान से किसी दूसरे सूबे से आएगा तो उसकी कीमत बड़ी ज़्यादा हो जाएगी और पंजाब के इंडस्ट्रीज को उनका मुकाबला बड़ा होना चाहिए, बड़ा मुश्किल है। एक ये है कि बॉर्डर स्टेट है, और अकेला बॉर्डर स्टेट नहीं, कई ऐसी स्टेट है बॉर्डर की जहाँ वहाँ बॉर्डर पर ना था इतनी आबादी है, ना वहाँ खेती होती है, ना इंडस्ट्री होती है। हमारा बॉर्डर एक लाइव बॉर्डर है। अभी सेंटर के हुक्म से जब ये स्ट्राइक्स हुई तो कहा कि 10 मील तक, किलोमीटर तक लोगों को खाली कराओ, तो इससे अनसर्टेनिटी बड़ी हो जाती है कि किसी वक्त क्या हो जाता है। इसलिए जो हमारी जोग्राफिकल पोजीशन है या हम समुंदर पोर्ट से भी बहुत दूर हैं, इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए मेहरबानी करके कोई टीम मुकर्रर कर दें, कोई स्पेशलिस्ट कर दें, ताकि पंजाब की इंडस्ट्री जो है, बेशक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री है, वो प्रफुल्लित हो सके, वो तरक्की जो कर सके। पंजाब के लिए, पंजाब की इंडस्ट्री के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के बस होता है, क्योंकि लिमिट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, खेतीबाड़ी के लिए क्या कर सकती है, इंडस्ट्री के लिए कर सकती है। पहली बात जो इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़रूरी है वो है पावर। आज पंजाब पावर सेल्फ सफिशिएंट नहीं बल्कि सरप्लस है और कई साल तक सरप्लस रहेगा। और जो पंजाब इंडस्ट्री को बिजली देता है वो चीपेस्ट इन दी कंट्री है। तो ये हम कर रहे हैं। और भी सिंगल स्टॉप, अब इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट होगा तो सिर्फ एक जगह ही अर्जी देनी पड़ेगी, किसी दूसरे महकमे को नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए और भी बहुत सारी वैट रिटेंशन इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ हमने किया है और करना भी चाहते हैं, जो इंडस्ट्री वाले हमें हुक्म देंगे। इसलिए आज जो आप 4 स्कीम लॉन्च की हैं, जैसे पहले हम का शुक्रिया अदा किया था, ये पंजाब के साथ इसका बहुत ताल्लुक है। पहले तो जो आप हब बनाना जा रहे हैं हिंदुस्तान अपने बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट क्लासेस एंड ट्राइब्स, तो ये भी इंडस्ट्री की तरह सबसे ज़्यादा तादाद जो शेड्यूल्ड कास्ट की है वो पंजाब में।
सारे हिंदुस्तान में। इसलिए आपने ये देखते हुए यहाँ ये हब का लॉन्च किया है, मैं इसका धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ये भी आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट जो है पहले 0.4% थी, अब 4% होगी, इसका भी सबको लाभ मिलेगा। आज तक क्या होता रहा है कि पॉलिटिकली शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लेकिन पहली सरकार है, मोदी साहब की सरकार है, जिन्होंने उनको एंटरप्रेन्योर बनाना है, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना है और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए ये स्कीम बनाई है, ये बहुत अच्छी है। दूसरा उन्होंने ये भी किया कि ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट। ज़ीरो डिफेक्ट तो पहले ये इतने मार है, मैं एक दफ़ा एक जहाज़ का पुर्जा ख़राब हो गया तो हमने वो कहने लगे 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे जी। वो पुर्जा निकाल के हम एक छोटे से मिस्त्री के पास भेज दिया, वो उसने इतना बड़ा बना दिया कि जो ओरिजिनल थी उससे भी अच्छा बना दिया। इस करके जो हमारे स्किल है पंजाब के एंटरप्रेन्योर्स में, स्मॉल स्केल मीडियम स्केल, इनमें बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कामयाब स्कीम जो चलेगी। दूसरा, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान के जो मीडियम क्लास, स्मॉल स्केल, माइनर स्केल इंडस्ट्री वाले हैं उनको आप अवार्ड्स भी दे रहे हैं, नेशनल अवार्ड मिलेंगे। इससे अवार्ड से यही होता है कि उससे खुशी होती है और जो आदमी खुश होता है वो और ज़्यादा काम करता है, क्योंकि इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पंजाब में ज़्यादा है। तो वो भी आपने हमें यहाँ ही प्रोग्राम दे दिया और मेहरबानी करके शुरू भी यहाँ से ही करवाएं ताकि एक काम। आगे भी आपकी जो स्कीमें हैं, कोई ऐसी स्कीम नहीं जो आपने अनाउंस की हो तो हम ना करें। और चरखा भी हमें दे दिया। मैं तो मोदी साहब ये कहूँगा तो हमें बंदूक दो। अगर मैं बॉर्डर पे गया सारे इलाकों पे तो मैं उन्हें कभी तो गांव खाली कर दो, ऐसा है, तो वो कहते जी हमें खाली नहीं करना, हमें तो बंदूकें दो, हम आगे बढ़ेंगे। पर फिर भी जो चरखे की बात है, वो चरखा भी बहुत ज़रूरत है हर परिवार में। पूछा था कि 250 रुपया एक दिन में एक घर का जो आदमी है चरखे पर इस पर काम करेगा, 250 रुपया बन जाएगा। अगर 3-4 लोग हैं तो 1000 रुपया बन सकता है, जिससे इसमें काफ़ी खुशहाली हो सकती है। मैं आखिर में ये बात अर्ज़ करने वाला हूँ कि आप अगर पंजाब में आएँ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फंक्शन हो तो खेती बाड़ी का जिक्र ना करें तो वो भी अच्छा नहीं लगता, बेशक ये इंडस्ट्री का प्रोग्राम। ये यूनिवर्सिटी जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा। किसान ने और इस यूनिवर्सिटी ने आज जो सारे हिंदुस्तान के पास सरप्लस फूड है वो इस यूनिवर्सिटी के है। इसलिए मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि जिस तरह आप आगे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, खेती करने वाले लोग जो है वो उनका खेती बाड़ी मुनाफा बख्शंदा नहीं रहा, कर्जई हो गए हैं, वो खुदकशियाँ कर रहे हैं। इसलिए कोई ऐसी एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाए कि खेती को भी मुनाफा बख्श धंधा बन जाए, ताकि जो लोग खेती करते हैं वो फ़ख्र से उनके अगले बच्चे भी खेती करें। अब अगली हमारी जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहते, कमें हमें सिपाही लगा दो, हमें पटवारी लगा दो, पर हम खेती नहीं करें। इसलिए मैं फिर सारे पंजाब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं जो आपने पंजाब पर बख्शें की हैं। दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का आपको मुबारकबाद देता हूं और आपसे ये अर्ज़ करूंगा कि आप हमें महीने में एक दफ़ा तो आ जाया करें, किसी तरीके से टाइम निकाल कर आ जाया करें। इससे हमें खुशी होती है, हमें और हिम्मत बढ़ती है। बहुत बहुत सबका शुक्रिया। इंडस्ट्रियलिस्ट का बाहर से मिनिस्टर आए हैं, शायद हमारी स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर देना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद माननीय श्री प्रकाश सिंह बादल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हमारे उत्पाद विश्व स्तरीय हों, मन में ज़ीरो डिफेक्ट का जज्बा हो और दिलों में ज़ीरो इफेक्ट का संकल्प हो, यानी पर्यावरण पर इसका कोई नकारात्मक असर ना हो। यही तो प्रेरणा है एमएसएमई के सब्सिडी प्लान की, जिसे 22,222 एमएसएमईज यूनिट में लागू किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया जेड सर्टिफिकेशन के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की वित्तीय सहायता स्कीम का शुभारंभ करें, रिमोट का बटन दबाकर। पंद्रह अगस्त 2014 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लघु उद्यमियों को दिया मार्गदर्शन। मेरा आग्रह है नौजवानों से, विशेष करके छोटे मोटे उद्योगकारों से, दो बातों में कॉम्प्रोमाइज न करें। एक, जीरो डिफेक्ट, दूसरा जीरो इफेक्ट। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, ताकि दुनिया के बाजार से कभी वापस ना आए, और हम वो मैन्युफैक्चरिंग करें जिससे जीरो इफेक्ट हो, पर्यावरण पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। मेक इन इंडिया का हिस्सा बनकर इस सपने से हुआ भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों यानी एमएसएमईज के लिए एक नए युग का शुभारंभ। उद्देश्य था भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों को एक ऐसा अनुकूल वातावरण देना जो उनको भारत में अपना आधार बनाने के लिए प्रेरित करे। प्रधानमंत्री की इस परिकल्पना ने जन्म दिया जेड को। जेड यानी जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। एमएसएमईज के लिए एक अद्वितीय परिपूर्ण रेटिंग सिस्टम जो न सिर्फ इस भावना के प्रति जागरूकता लाएगा, बल्कि प्रोडक्शन, डिजाइन, क्वालिटी, सुरक्षा, पर्यावरण और स्वच्छता जैसे 50 परिभाषित मानकों पर इन उद्योगों का मूल्यांकन करके इन्हें रेटिंग प्रदान करेगा। इस प्रणाली में डिफेंस सेक्टर के लिए 25 अतिरिक्त मापदंड होंगे। जेड एक ऐसा सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो एमएसएमईज की औद्योगिक कार्यकुशलता तथा उनका पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व का मानक होगा। जेड रेटिंग सिस्टम की आत्मा तो भारतीय है, लेकिन इसका प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय है। इसके पायलट प्रोजेक्ट की शानदार कामयाबी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने जेड सर्टिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत एमएसएमईज को आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित किया ताकि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई इस परियोजना का लाभ उठा सके। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी नेशनल मॉनिटरिंग यूनिट के रूप में जेड इकोसिस्टम के तहत न सिर्फ एमएसएमई की रेटिंग करेगा, बल्कि अनुभवी और योग्य टेक्नीशियंस एवं प्रोफेशनल्स की देखरेख में विकास के लिए उन्हें परखेगा और दिशा निर्देश देगा। जहां जेड सर्टिफिकेशन सिस्टम इन एमएसएमईज की कार्यविधि को सुनियोजित करके मैन्युफैक्चरिंग की लागत एवं रिजेक्शन को घटाने में सहायक होगा, वहीं क्वालिटी और मुनाफे को बढ़ाने में कारगर होगा। तो अभी तक जितने भी क्वालिटी में कंसेप्ट्स आए हैं और जिनके ऊपर हमने काम किया है, बीट सिक्स सिग्मा, बीट काइजन, बीट आईएसओ और टीक्यूएम, ये सारे कंसेप्ट हमारे इंडिया से बाहर से आए हैं। बट आई एम वेरी मच हैप्पी कि जेड एक कंसेप्ट आया, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट, जो प्योरली इंडियन है एंड रियली रिप्रेजेंट मेक इन इंडिया इफेक्ट। और जिसके साथ काम करके मुझे खुद लग रहा है कि मेरा ये अपना एक तरह से अपना स्लोगन है, अपना कंसेप्ट है। मैं इस पे काम करूंगा तो मेरी कंट्री को काफी फायदा है। तो आइए हम सब साथ मिलकर इस अभियान का हिस्सा बने और दुनिया भर में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की छवि को एक नया मुकाम दें। जेड, the change begins. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से मिलती है राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को रफ्तार भी और लोगों को रोजगार भी। इन उद्यमों ने ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों का भी औद्योगिकीकरण करके सामाजिक आर्थिक विकास को प्रगति दी और शक्ति दी।
आज हम उन उद्यमियों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपनी ऊर्जा और उत्साह से ये कामयाबी का करिश्मा दिखाया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया इन उद्यमियों को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करें। माननीय, आपसे निवेदन है कि कृपया इन सभी उद्यमियों को कर कमलों द्वारा पुरस्कृत करें। सबसे पहले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 2013-14 के लिए पुरस्कार दिए जा रहे हैं। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में इनोवेशन के लिए प्रथम पुरस्कार मिलता है श्रीमती रितु सचदेवा, मैसर्स सिद्धार्थ पेट्रो प्रोडक्ट्स, गुड़गांव, हरियाणा। मध्यम उद्यमों में इनोवेशन के लिए प्रथम पुरस्कार मिलता है श्री ऋषि वैद्य, मैसर्स विट्रोमेड हेल्थ केयर, जयपुर, राजस्थान को। तीसरा पुरस्कार सूक्ष्म उद्यमों के मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए प्रथम पुरस्कार मिल रहा है श्री मेहुल जे पंचाल, मैसर्स फिल्टर कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। लघु उद्यमों मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए प्रथम पुरस्कार मिलता है श्री चंदूभाई मनुभाई कोठिया, मैसर्स श्री गणेश केमिकल्स, भरूच, गुजरात। मध्यम उद्यम मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए प्रथम पुरस्कार श्री रमेश महापात्र, मैसर्स मैग्नम सी फूड्स लिमिटेड, खुर्दा, ओडिशा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सेवाओं में उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए प्रथम पुरस्कार डॉक्टर प्रेम प्रकाश मित्तल, मैसर्स एनर्जी इंजीनियर्स, फरीदाबाद, हरियाणा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण देने में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार कैनरा बैंक को मिलता है। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं एमडी और सीईओ श्री राकेश शर्मा। और अब बारी है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम 2014-15 के अवार्ड्स की। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में इनोवेशन के लिए प्रथम पुरस्कार हासिल कर रहे हैं श्री आर सुंदरम, मैसर्स एरोस्पेस इंजीनियर्स, सलेम, तमिलनाडु। मध्यम उद्यमों में इनोवेशन के लिए प्रथम पुरस्कार श्री रवि कुंडालिया, मैसर्स रेडियन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना। सूक्ष्म उद्यमों में मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए प्रथम पुरस्कार हासिल किया है श्री मनोज मुरारका, मैसर्स मणिशंकर ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान। लघु उद्यमों मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए प्रथम पुरस्कार श्री टीसी कंसल, मैसर्स क्रिस्टल फार्मास्यूटिकल्स, अंबाला, हरियाणा। मध्यम उद्यम मैन्युफैक्चरिंग में उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए प्रथम पुरस्कार श्री आनंद बांगर, मैसर्स श्रीजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सर्विसेज में उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए प्रथम पुरस्कार श्री गौरव कुमार गुप्ता, मैसर्स डिजाइनर एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान। सूक्ष्म और लघु उद्यमों सर्विसेज में उत्कृष्ट उद्यमिता के लिए प्रथम पुरस्कार पाया है श्री वीर प्रताप नायक आर, मैसर्स G2G इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर, कर्नाटका। सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने में उत्कृष्टता के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है IDBI बैंक को। पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री सुरेश खाटनहार। और अब दिए जाएंगे KVIC 2013-14 के पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ खादी स्पिनर उत्तरी क्षेत्र श्रीमती गुरदेव कौर, मैसर्स सतलज खादी मंडल, जालंधर, पंजाब। सर्वश्रेष्ठ खादी बुनकर दक्षिणी क्षेत्र श्री S रंगास्वामी, मैसर्स गांधीग्राम खादी और ग्रामोद्योग PC ट्रस्ट, इंडिगुल, तमिलनाडु।
सर्वश्रेष्ठ ग्रामोद्योग कारीगर पूर्वी क्षेत्र, ये पुरस्कार मिल रहा है श्री श्यामल कांति बागची, मेसर्स ऑर्बिट इंडिया, 24 परगना नॉर्थ, पश्चिम बंगाल। सर्वश्रेष्ठ PMEGP यूनिट पश्चिम क्षेत्र, ये पुरस्कार हासिल किया है श्री रजनीकांत के भंडारी, मेसर्स पूनम एंटरप्राइजेस, जामनगर, गुजरात। और अब दिए जाएंगे KVIC 2014-15 के पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ खादी स्पिनर मध्य क्षेत्र जनाब इमामुद्दीन, क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम, कोलावती कॉलोनी, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड। जोरदार तालियों से इन सभी कामयाब उद्यमियों का स्वागत करें। सर्वश्रेष्ठ खादी बुनकर पूर्वोत्तर क्षेत्र श्रीमती भारती बोरो, ग्राम लोक सेवा संघ, नलबरी, असम। सर्वश्रेष्ठ ग्रामोद्योग कारीगर पूर्वी क्षेत्र, ये पुरस्कार पाया है श्री तपन के खान, मधुमक्खी पालक कारीगर, पश्चिम बंगाल, बी कीपर्स एसोसिएशन, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। सर्वश्रेष्ठ PMEGP यूनिट केंद्रीय क्षेत्र का पुरस्कार हासिल किया है श्री परमजीत सिंह, हिमालयन एंशियन नेचुरल साइंस सोसाइटी, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड। कॉयर 2013-14 के अंतर्गत पुरस्कार मिल रहा है। कॉयर एंड कॉयर उत्पादों के सबसे बड़े निर्यातक का पुरस्कार हासिल किया है श्री VV पवित्रन ने, मेसर्स ट्रावनकोर मैट्स एंड मैटिंग कंपनी, चेरतला, केरला। बेस्ट कॉयर एंड कॉयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पुरस्कार हासिल किया है मेसर्स LAP स्मॉल स्केल कॉयर मैटिंग प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, LAP, केरला। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री BA जोसेफ। कॉयर 2014-15 के अंतर्गत कॉयर एंड कॉयर उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक, ये पुरस्कार हासिल किया है श्री CM हरिराजन ने, मेसर्स हरीश कोकोनट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पोलाची, तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ कॉयर उत्पादों के मैन्युफैक्चरर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है स्मॉल स्केल कॉयर मैट्स प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, LAP, केरला। पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री राजेंद्र पणिक्कर KR। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, और सभी उद्यमियों को बहुत बहुत बधाई। मात्र 2 पंक्तियों में ही राष्ट्र के लिए सब कुछ कह देते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। रात पराजय की डूब गई, आज उगा है विजय प्रभात, तिमिर की टूट गई है बुलंद डगर, आज उगा है शौर्य प्रभात। सारा विश्व आज अगर सर उठाकर भारत की तरफ देख रहा है, आज विश्व के नक्शे में अगर भारत की प्रतिष्ठा का परचम लहरा रहा है, तो इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जो जागते हैं अंधेरा मिटाने के लिए, सूरज की रोशनी हर घर तक पहुंचाने के लिए। पंजाब की पावन भूमि के प्रति अनन्य स्नेह और श्रद्धा रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हम सबको संबोधित करें। मंच पर विराजमान पंजाब के गवर्नर श्रीमान VP सिंह जी, पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रकाश सिंह जी बादल साहब, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान कलराज मिश्र जी, केंद्र में ऊर्जा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी,
मंत्री श्री हरिभाई चौधरी, मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह, पंजाब की धरती के ही संतान और पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्र सरकार में मेरे मंत्रिपरिषद के साथी श्रीमान विजय सांपला जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुखबीर जी, पंजाब सरकार के मंत्री श्रीमान मित्तल जी, कोयल बोर्ड के अध्यक्ष श्रीमान राधाकृष्णन जी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री वीके सक्सेना जी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्रीमान आदिल जी, डीकी के अध्यक्ष श्रीमान मिलिंद कामले जी और देश के कोने कोने से आए हुए लघु उद्योग जगत के, माइक्रो इंडस्ट्रीज के सभी उद्योगकार भाइयों और बहनों, सामान्य तौर से ये कहा जाता था कि दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली बहुत दूर है, और होता भी ऐसा ही था। इतना बड़ा विशाल देश, लेकिन हर छोटे मोटे काम दिल्ली में ही हुआ करते थे। हमने उस परंपरा को जरा बदल दिया और हमारी कोशिश है कि दिल्ली के बाद भी, दिल्ली के बाहर भी बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, इसको हमने स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए अब दिल्ली दूरस्थ नहीं, दिल्ली समीपस्थ, दिल्ली पास है, ये एहसास है। पिछले दिनों भारत सरकार ने जितनी नई नई योजनाओं को लागू किया, सभी योजनाएं हिंदुस्तान के अलग अलग केंद्र में की गई। कभी कलकत्ता में, तो कभी रांची में, तो कभी रायपुर में, तो कभी भुवनेश्वर, तो कभी चेन्नई, कभी सोनीपत हरियाणा। हर एक राज्य का अपना एक महात्मा होता है, अपनी एक शक्ति होती है। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि लुधियाना में लघु उद्योग क्षेत्र का एक लघु भारत आज मेरे सामने है। हिंदुस्तान के हर कोने से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग यहां मौजूद हैं, और मेरा सौभाग्य है कि इस क्षेत्र में योगदान देने वाले सभी उद्योगकारों को सम्मानित करने का मुझे अवसर मिला। वैसे आज जिनको सम्मान होना है, ये संख्या करीब करीब 250 की है, क्योंकि कई वर्षों से ये पुरानी सरकारों ने भी काफी काम मेरे लिए बाकी रखे हुए हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती उन सभी 250, 250 विजेताओं को मैं स्वयं उनसे मिल पाता, उनको सम्मानित करता।
उनको मिलने मात्र से उनकी थोड़ी ऊर्जा का लाभ मुझे भी मिल जाता, जो देश के काम आता। लेकिन समय की सीमाएं रहती हैं, और अगर ये 250 लोगों को देने का सिलसिला चलता तो यहां आधे लोग चले जाते। तो योजकों ने बताया कि हो सकेगा तो हर राज्य से एक एक को प्रतिनिधि के रूप में आपके द्वारा ही किया जाएगा। बाद में मंत्रिपरिषद के लोगों के द्वारा हर किसी को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन मेरी तरफ से आप सबको आपकी सफल यात्रा के लिए, आपकी भावी मंजिल को प्राप्त करने के सपनों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। सिर्फ शुभकामनाएं नहीं, भारत के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने के लिए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था को बल देना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ताकत देना, ग्लोबल मार्केट को टारगेट करते हुए आगे बढ़ना, इस सुरेख सोच के साथ भारत सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार से आज विश्व की तेज गति से आगे बढ़ने वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, आज बड़ी इकोनॉमी जिसको कहते हैं, उसमें हिंदुस्तान सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है। दो वर्ष अकाल होने के बावजूद भी हमारा किसान परेशान था। कृषि उत्पादन में बड़ी जबरदस्त गिरावट आई थी। उसके बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, खासकर सूक्ष्म और लघु उद्योगों ने एक कमाल करके दिखाई और भारत के विकास दर को न सिर्फ नीचे आने नहीं दिया, इतना ही नहीं, उसको आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा योगदान किया। और उसका परिणाम यह है कि वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सारी दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान की आर्थिक गतिविधि जब पूरा विश्व 2008 की स्थिति में आ गया है, स्लो डाउन है, एक अकेला हिंदुस्तान है जो दुनिया की इकोनॉमी को भी बल दे रहा है। और उसके पीछे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज यहां 3 और प्रकल्प का भी मुझे अवसर मिला। सबसे पहले पंजाब के गांव की माताएं बहनें टोकन स्वरूप 500 माताओं बहनों को चरखा देने का मुझे आज अवसर मिला है। और इन दिनों जो खादी पर हम बल दे रहे हैं, सूत के काम पर दाम बढ़ा रहे हैं, इन सब का नतीजा ये है कि जिस परिवार में एक चरखा है, करीब करीब वो माताएं बहनें, मैं सब माताओं बहनें से बात कर रहा था, औसत 150 रुपया से ज्यादा पर डे उनकी कमाई हो रही है। एक प्रकार से इस गृह उद्योग के माध्यम से, खादी के माध्यम से एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, और महात्मा गांधी का जो सपना था अर्थव्यवस्था की इस नींव को भी मजबूत करने का, उसमें भी योगदान देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण काम खादी के द्वारा किया गया। मैं बाद में
उनके स्टॉल पर गया था। आपसे भी मेरा आग्रह है, जरा देखिए, पहले जो हम सोचते थे वो जमाना बदल चुका है। आज खादी की क्वालिटी देखिए, खादी का पैकेजिंग देखिए, खादी ने कॉरपोरेट वर्ल्ड को कॉम्पीट करे उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। और एक बात सही है कि जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो खादी का अपना एक महत्व था। उस समय का मंत्र था खादी फॉर नेशन। अब देश आजाद है, हमें आर्थिक क्रांति की ओर जाना है और इसलिए आज का मंत्र है खादी फॉर फैशन। आजादी के पहले जो खादी फॉर नेशन, आजादी के बाद खादी फॉर फैशन। अगर इसको हम बढ़ावा देते हैं तो वो भी गांव गरीब सामान्य व्यक्ति के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने की एक ताकत रखता है। और मैं लोगों से हमेशा आग्रह करता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप खादीधारी बने, नीचे से ऊपर तक हर चीज खादी की होता मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन आपके घर में 50 प्रकार के फैब्रिक होते हैं तो कुछ खादी के भी तो फैब्रिक की आइटम होनी चाहिए। अगर हिंदुस्तान के हर परिवार में कुछ न कुछ खादी का होगा और दिवाली के समय अगर हम कुछ न कुछ खादी खरीदते हैं तो गरीब के घर में दिवाली का दिया जलता है। इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है। तो आज मुझे उन सभी परिवारों की माताओं बहनों के आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। आज एक और महत्वपूर्ण काम ये पंजाब की धरती से हो रहा है, और जब मैं पंजाब की धरती से कह रहा हूं तब उसका अपना एक महत्व भी है। इस समय हम जब गुरु गोविंद सिंह जी के 350वीं जयंती मना रहे हैं, और जब मैं पंजाब की धरती पर आज आया हूं तब गुरु गोविंद सिंह जी का पुण्य स्मरण करते हुए उन्होंने एक बात जो कही थी उसका उल्लेख करना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, मानस की जात सबई एक पहचान वो। मनुष्य की एक ही जात है, उसमें न ऊंच होता है न नीच होता है, न स्पृश्य होता है न स्पृश्य होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस कालखंड में जात पात छूत अछूत इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन हम जानते हैं कि समाज में हमारी विकृतियां आज भी हमारे दलित भाइयों के साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है, माथा शर्म से झुक जाता है। आजादी के 70 साल के बाद अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमने हमारी दिशा की धार और तेज करनी पड़ेगी, हमारे कार्य के व्याप को बदलना पड़ेगा, विस्तृत करना पड़ेगा। आदिवासी हो, दलित हो, जितने एस्पिरेशन हिंदुस्तान के अन्य नौजवानों में हैं, उससे भी बढ़कर एस्पिरेशन आज मेरे दलित भाइयों बहनों और मेरे आदिवासी भाइयों बहनों के अंदर है। अगर उनको अवसर मिले तो भारत का भाग्य बदलने में वे भी हमसे पीछे रहने वालों में से नहीं है, वो और ज्यादा योगदान कर सकते हैं। हमारे देश में हमारे मिलिंद जी दलित समाज से हैं, स्वयं उद्योगकार हैं। उन्होंने पूरे देश में एक संगठन खड़ा किया है, दलित समाज के एंटरप्रेन्योर्स का दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स उन्होंने शुरू किया है।
मुझे एक बार उनके समारोह में जाने का अवसर मिला। हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर जो 500 करोड़ से ज्यादा कारोबार करते हैं, 1000 से ज्यादा बड़ी संख्या में उसके कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। वहां मुझे कुछ माताएं बहनें मिली जो दलित परिवार से थी, एंटरप्रेन्योर थी। उन्होंने कहा हमारी महिलाओं का संगठन में भी 300 से ज्यादा दलित एंटरप्रेन्योर महिलाओं का भी एक संगठन खड़ा हुआ है और वो 100 करोड़ से ज्यादा कारोबार करती है। जब मैं उनसे मिला तब मेरे मन में आया था कि इसको हमें एक और ताकत देनी चाहिए और ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इस पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देना चाहिए। और इसीलिए आज यहां पर जो हमने पिछले बजट में घोषित किया था, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के एंटरप्रेन्योर के लिए एक हब के निर्माण का आज लुधियाना की धरती पर पूरे देश के लिए इस योजना का मैं शुभारंभ कर रहा हूं। इससे जो दलित मेरे भाई बहन हैं, जो आदिवासी मेरे भाई बहन हैं, जो नौकरी पाने के लिए कतार में खड़ा रहना नहीं चाहते, वे ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हैं खुद भी किसी को नौकरी देने की ताकत पैदा करे। ये जिनका मिजाज है, सपना है, उनके लिए मैं कुछ काम करना चाहता हूं। बैंकों से कहा है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस कार्यक्रम के तहत हिंदुस्तान में 1.25 लाख बैंकों के ब्रांचेज है, नेशनलाइज बैंक से। मैं और बैंकों की बात नहीं करता, कोऑपरेटिव वगैरह अलग। हर बैंक की ब्रांच एक महिला को, एक शेड्यूल कास्ट को, एक शेड्यूल ट्राइब को 1 करोड़ रुपए तक की बैंक में से राशि दें और उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए मदद करें। देखते ही देखते 1.25 लाख ब्रांच 4.25 लाख ऐसे नए उद्योगकारों को जन्म दे सकती है। कितना बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया जा सकता है। हमारे दलित भाई बहन जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, भारत सरकार जिन चीजों को प्रोक्योर करती है, हमने राज्य सरकारों को भी अनुरोध किया है कि जो हमारे दलित और आदिवासी एंटरप्रेन्योर है, वे जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 4% उनके यहां से लिया जाए ताकि उनको स्वाभाविक एक मार्केट मिले और उनका हौसला बुलंद हो। समाज के उन वर्गों को आर्थिक गतिविधि के केंद्र में लाना है ताकि देश को एक नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई नई शक्तियों का स्रोत हमें मिलता रहे। उस दिशा में काम करने का एक प्रयास इसके साथ चला है। आज यहां एक और प्रकल्प का भी प्रारंभ हुआ है, ZED, जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि अब सामान्य व्यक्ति, खरीदार भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। पहले हम भारत के ही मार्केट को देखते थे और सोचते थे ये चीजें हैं वो शहरी इलाकों में जरा पढ़े लिखे लोगों के बीच में बिक जाएगी, ये थोड़ी जरा फिनिशिंग ठीक नहीं है, ऐसा करेंगे उसको टायर 2, टायर 3 गांव शहरों में बेचेंगे और ये जरा और मामूली दिखती है, उसको जरा गांव में जाएंगे तो बिक जाएगी। ज्यादातर हम लोगों की सोच भारत के ही मार्केट को ध्यान में रख करके और
आखिर के इतना बड़ा देश है तो कोई प्रोडक्ट पड़ी तो रहती नहीं है। कोई गारमेंट बनाएगा टॉप क्वालिटी का होगा तो बड़े शहर में जाएगा, और थोड़ी हल्की क्वालिटी का बन गया तो चलो भाई गांव के बाजार में रख देंगे, चला जाएगा। अब वो वक्त नहीं है, सोच बदल रही है। लेकिन उससे बड़ी बात है, क्या हिंदुस्तान का लघु उद्योगकार, क्या हिंदुस्तान का सूक्ष्म उद्योगकार ये सिर्फ भारत के मार्केट को ध्यान में रखते ही अपना कारोबार चलाएगा क्या? अगर देश की उत्तम सेवा करनी है तो हम सबका लक्ष्य रहना चाहिए कि हम क्वालिटी कंट्रोल में ग्लोबल स्टैंडर्ड को अपनाएंगे और दुनिया के मार्केट में हम अपना पैर जमाने के लिए, भारत की पहचान बनाने के लिए प्रयास करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान तबाह हो गया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था जापान खड़ा हो जाएगा, लेकिन उनके छोटे छोटे लघु उद्योगों ने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कदम उठाए। और हम लोगों को मालूम है, हम बाजार में कभी आज से 15-20 साल पहले कोई चीज खरीदने जाते थे और अगर उस पर लिखा है मेड इन जापान तो हम कभी पूछते नहीं थे किस कंपनी ने बनाया, दाम पूछते थे, लेकर के चल देते थे, क्योंकि भरोसा होता था कि एक क्वालिटी में कोई गड़बड़ नहीं होगा। क्या हिंदुस्तान की पहचान नहीं बन सकती? दुनिया के किसी भी बाजार में जैसे ही वो पड़े मेक इन इंडिया, वो आंख बंद करके सोचेगा ये योग्य होगा, अच्छा होगा, किफायत भाव से बना होगा, और वो लेने को तैयार हो जाए। ये ड्रीम लेकर के हमें चलना है, और इस ड्रीम को पूरा करना है तो जीरो डिफेक्ट, ये उसकी पहली शर्त होती है। और कभी छोटी सी भी कमी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर एक नाविक नाव लेकर के जाना है उसको दरिया में, समंदर में, तो अपनी नाव को बराबर देखता है, छोटा सा भी छेद कहीं है नहीं ना, वो पक्का देखता है। कोई ये कहेगा इतनी बड़ी नाव है, एक कोने में छोटा छेद क्या है, चिंता मत करो, चल पड़ो, नहीं जाता है। उसे मालूम है एक छोटा सा छेद भी उसको कभी वापस आने की में मदद नहीं करेगी, जिंदगी वहीं पूरी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग करने वाले के दिमाग में यह उदाहरण रहना चाहिए कि जीरो डिफेक्ट होगा तब जाकर के मैं दुनिया के अंदर अपनी ताकत पहुंचा पाऊंगा। और इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी कंट्रोल, और उसी से ब्रांडिंग पैदा होता है, और ग्लोबल मार्केट हमारा इंतजार कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम तो एक छोटे से व्यक्ति हैं, एक छोटा सा मशीन है, 3 कामदार है, 5 कामदार है, 10 कामदार है, हम क्या दुनिया देखेंगे। ऐसा मत सोचिए। आज दुनिया में स्पेस के क्षेत्र में, सैटेलाइट की दुनिया में, दुनिया भारत का लोहा मानती है। हमने मार्स मिशन किया, हम मंगलयान में सफल हुए, और दुनिया में भारत पहला देश है जो पहले ही ट्रायल में मंगलयान में सफल हुआ। और हमारे नौजवानों की बुद्धि ताकत देखिए, कितने खर्चे में हुआ। लुधियाना में अगर आपको ऑटो रिक्शा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो शायद 1 किलोमीटर का 8-10 रुपया लग जाता होगा। हम मंगलयान किया, 1 किलोमीटर का सिर्फ 7 रुपया खर्चा आया। इतना ही नहीं, अमेरिका में हॉलीवुड की जो फिल्म बनती है,
हॉलीवुड की फिल्म का जो खर्चा होता है उससे भी कम खर्चे में भारत के वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने, टेक्नीशियनों ने मार्स मिशन का खर्चे कम खर्चे में पूरा किया। इतनी बड़ी सफलता, उसका अगर इतिहास देखेगा तो ध्यान में आएगा। आज जो दुनिया में स्पेस में हमारा नाम है, कभी ये स्पेस की दुनिया का कारोबार कहां होता था? बंगलुरु की और हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पे लोगों के मोटर गैराज के जो खाली जगह पड़ी रहती थी, उसमें 2-4 लोग मिलकर के इस काम करते थे। और कभी आपने प्रारंभिक दिनों की एक फोटो देखी होगी, तो 2 लोग साइकिल पर ये सैटेलाइट का एक पार्ट साइकिल पर बांध करके टो करके ले जा रहे हैं ताकि आसमान में जाना है। कोई कल्पना कर सकता है उस दिन जिसने देखा होगा कि साइकिल पे सैटेलाइट का पार्ट ले जाने वाला देश आज दुनिया के अंदर अपना लोहा बनवा लेता है। लघु उद्योगकारों के लिए ये उनके मन में सपना रहना चाहिए कि भले आज हमारा प्रोडक्ट छोटा होगा, मामूली लगता होगा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने का इनबिल्ट ताकत पड़ी हुई है। ये इसका एहसास करके अगर हम काम करते हैं तो हम उस ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं और उन सपनों को लेकर के चलना चाहिए। जमाना बदल चुका है। जितना महत्व प्रोडक्ट का है, कभी कभी लगता है उससे ज्यादा महत्व पैकेजिंग का हो गया है। कभी कभी हमारा माल बहुत बढ़िया होता है, लेकिन पैकेजिंग में हमारी कंजूसी के कारण हम मर जाते हैं। जब पंडित नेहरू जी की सरकार थी तो आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने के लिए एक कमीशन बैठा था और उस कमीशन का काम था कि आयुर्वेद हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो खत्म होती जा रही है, फिर से उसको पुनर्जीवित कैसे किया जाए, उसको पॉपुलर कैसे किया जाए। तो एक हाथी कमीशन बैठा था, जयसुखलाल हाथी करके थे, उन्होंने उसका रिपोर्ट दिया था। वो रिपोर्ट बड़ा पढ़ने जैसा है। उस रिपोर्ट के पहले पेज पर बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आयुर्वेद को अगर बढ़ावा देना है तो सबसे पहले उसके पैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। ये कागज की पुड़िया में जो आयुर्वेद देते हैं, दुनिया में चलने वाला नहीं है। उसका पैकेजिंग बदलना चाहिए। आयुर्वेद अपने आप दवाइयां बिकने लगेगी। पहला सुझाव था उनका। और मैं 60s की बात कर रहा हूं। आज तो हम जानते हैं कि पैकेजिंग का कितना महत्व बड़ा है। हमने भी हमारी प्रोडक्ट के साथ पैकेजिंग को भी उतना ही महत्व देना होगा। और जैसा देश, अगर हम जो देश अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अगर वहां हम हमारी प्रोडक्ट हमारे पैकेजिंग पर अंग्रेजी में लिख करके भेजेंगे तो कहां बिकने वाला है? आपको उसकी भाषा में पैकेजिंग बनवाना पड़ेगा। और इसलिए हर चीज में जीरो डिफेक्ट। इन दिनों इस जेड योजना के तहत एक बड़ी कंपटीशन की कल्पना है। ब्रॉन्ज से लेकर के प्लेटिनम तक 5 अलग अलग लेयर के इनाम दिए जाएंगे और बड़े हैंडसम प्राइज दिए जाएंगे। कोई सीधा प्लेटिनम नहीं पा सकेगा। पहले उसको नीचे के लेयर से 5 लेयर करते 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 उसको आगे बढ़ना होगा और उसको विशेष मान्यता मिलेगी। उस मान्यता के तहत दुनिया के बाजार में उसकी एक साख बनेगी। हमारी कोशिश है और मेरा उद्योगकारों को निमंत्रण है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मूवमेंट में कम से कम 10 लाख उद्योग उस कंपटीशन में आए आगे। 50 पैरामीटर तय किए हैं। उस 50 पैरामीटर के लिए अपने आप को सज्ज करें। कुछ कमियां हैं तो ठीक करें। आप देखिए ग्लोबल मार्केट के लिए हमारी प्रोडक्ट जगह बनाना शुरू कर देगी। और भारत सरकार का ये प्रयास
ये सर्टिफिकेशन जो है वो दुनिया में काम आने वाला है। उस दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव आज यहां किया गया है। जीरो इफेक्ट की बात जब मैं कर रहा हूं तब दुनिया के देश, उनकी भी अपनी अपनी एक रणनीति रहती है। अगर आपका माल दुनिया के बाजार में पहुंच रहा है तो कभी एक आध आवाज उठ जाएगी किसी एनजीओ के द्वारा दुनिया में से कि भाई हिंदुस्तान से फलानी चीज आती है लेकिन वो तो एनवायरनमेंट को नुकसान करके के मैन्युफैक्चर होता है, तो हम उस चीज का बहिष्कार कर देंगे। इतनी जो आवाज किसी ने उठा दी, आपका माल उस देश में जाना बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए 5 साल, 7 साल, 10 साल के भीतर भीतर ऐसे कुछ लोग पैदा हो जाएंगे जो भारत की चीजों को अपने देश में प्रवेश करने के रोकने के लिए एनवायरमेंट नाम के चीजों को जोड़ देंगे। हम अभी से तैयारी करें कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग से एनवायरमेंट को जीरो इफेक्ट होगा, जीरो नेगेटिव इफेक्ट होगा। उस पर हम बल दें और डंके की चोट पर दुनिया को हम कहें कि हम वो चीज लेकर के विश्व में लाएं जो मानव जात के भाग्य को भी सुरक्षित रखती है, भविष्य को भी सुरक्षित रखती है और आपकी आवश्यकताओं की भी उत्तम से उत्तम पूर्ति कर सकती है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग को हम देंगे और इसलिए जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, इस मंत्र को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय और लिया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका फायदा उठाएं। पहले भारत सरकार इस प्रकार के जो सर्टिफिकेट देती थी, अवार्ड देती थी, तो आप अपनी चैम्बर में लटकाते थे, कोई आए तो उसको दिखाते थे। लेकिन अब हम इसकी प्रतिष्ठा को और अधिक व्यापक बनाना चाहते हैं। भारत सरकार विधिवत रूप से आपको इस बात की अनुमति देती है कि आपको ये जो अवार्ड मिले हैं, आपको जो उसका एक लोगो मिला है, वे अब आपकी फैक्ट्री में जो लेबरर्स हैं उनके यूनिफॉर्म पर लगा सकते हैं। आप अगर अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो ये लोगों का उपयोग कर सकते हैं कि ये आपकी मालिकी हो गई। अब इसके कारण आप उसके साथ गौरव अनुभव करेंगे। पहले इन सारे बंधन थे, आप इसका उपयोग नहीं कर पाते थे। हमने इसको रिलैक्स करना तय कर लिया है ताकि इसका आप भली भांति उपयोग कर सके और उसके कारण आपका जो लेबरर होगा, जब उसके सिरे पर वो लगा होगा तो वो गर्व है, मैं उस कंपनी में काम करता हूं जो अवार्ड विनर कंपनी है और देश की विकास की यात्रा में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाली कंपनी का मैं मुलाजिम हूं। वो भी एक शान का अनुभव करेगा। तो उस दिशा में भी काम करने के दिशा में हमने सोचा है। अनेक ऐसे विषय हैं जैसे मैंने आपके सामने रखा, इन सारी योजनाओं का आज लुधियाना की धरती पर एक नई गति मिली है। मैं फिर एक बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा महत्व देता हूं। स्टार्टअप पे हमारा बल है। मुद्रा योजना के द्वारा बैंकों से बड़ी राशि मात्रा में छोटे छोटे कारोबारियों को पैसा देने का काम करेगा। आपको हैरानी होगी, योजना को शुरू हुए अभी 1.25 साल हुआ है। 1.5 साल में करीब करीब 3.5 पौने 4 करोड़ कारोबारियों को 2 लाख करोड़ रुपया बैंक से विदाउट गारंटी पैसे दे दिए गए। वे नए रोजगार को निर्माण करने की ताकत रखते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो करीब 3.25 करोड़ लोगों को 2 लाख करोड़ रुपया मिला है, उसमें ज्यादातर करीब 70% महिलाएं हैं। दलित, पिछड़ी जाति के लोग हैं। वे कुछ करना चाहते हैं, मुद्रा योजना के द्वारा उनको यह अवसर दिया गया है। आज आपने देखा होगा कि उद्योगकारों के साथ साथ हमने बैंक को भी सम्मानित किया, क्योंकि हम बैंकों को भी कंपटीशन में लाना चाहते हैं कि सूक्ष्म और लघु उद्योग को
कौन तेजी से पैसे देता है, कौन ज्यादा पैसा देता है, कौन ज्यादा मदद करता है, ऐसी बैंकों को भी हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि बैंकों के बीच में भी लघु उद्योगकारों को पैसा देने की कंपटीशन पैदा हो, उनके अंदर एक स्पर्धा चले और ज्यादा से ज्यादा इन छोटे उद्योगकारों को आर्थिक कठिनाई ना आए, उसकी व्यवस्था खड़ी हो। तो ऐसे अनेक पहलू है, उन सभी पहलू को जोड़ करके भारत में छोटे छोटे उद्योगों का एक बड़ा जाल निर्माण हो। हमारी जो नई पीढ़ी है वे साहस करना चाहती है, इनोवेशन करना चाहती है। और ये बात सही है कि अब हम सोचे कि भाई मेरी एक प्रोडक्ट मेरे दादा के जमाने से चलती थी तो अब भी चल जाएगी, वो होने वाला नहीं है। हर पीढ़ी को इनोवेशन के साथ नई प्रोडक्ट लानी पड़ेगी। छोटा उद्योग होगा तो भी इनोवेशन करते ही रहना पड़ेगा। स्टार्टअप इनोवेशन को बल देता है, टैलेंट को अवसर देता है। स्टार्टअप में से लघु उद्योगों के लिए स्केल अप किया जाए, ऐसी अनेक नई चीजों के काम हो रहे हैं। इन दिनों जो स्वच्छता का अभियान चला है, स्वच्छता के अभियान में भी एक बहुत बड़ा आर्थिक कारोबार संभवित है। अगर हम स्वच्छता को आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम ऐसे टूल्स बनाएं, ऐसे मशीन बनाएं। अब जैसे आपने यहां एक प्रदर्शनी देखी होगी, 5 लाख रुपए का एक छोटा सा मशीन बनाते हैं। 5 लाख रुपए में वो फलों का एसेंस मिला करके फ्रेग्रेंसी वाली चीजें मार्केट में ला सकते हैं। अब गरीब व्यक्ति भी और मंदिर वाले भी, मंदिर के बाहर एक मशीन लगा दिया तो मंदिर में जितने फूल चढ़ते हैं उसमें से बहुत बड़ी क्वालिटी का इत्र तैयार होकर के बाजार में बिका जा सकता है। कैसे ऐसे छोटे छोटे मशीन तैयार किए जाए, सहज रूप से काम आने वाले मशीन कैसे तैयार किए जाए। अगर हम इस प्रकार के इनोवेशन को बदलेंगे, स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, आप देखिए हम लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग की दुनिया में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैं फिर एक बार कलराज जी और उनकी पूरी टीम को, उनके सभी मंत्रियों को, उनके विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जिस तेज गति से गृह उद्योग से लेकर के लघु उद्योग तक सारा ये जो पूरा होलिस्टिक नेटवर्क है उसको बल देने का जो प्रयास हो रहा है, इसके लिए विभाग के सारे सभी अभिनंदन अधिकारी हैं। मैं बादल साहब का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि पंजाब सरकार ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारी परिश्रम किया, इसको यशस्वी बनाया। और मैं बादल साहब ने मुझे भटिंडा के लिए याद कराया है। वैसे मुझे भटिंडा पहले जाना चाहिए था, लेकिन समय अभाव से मैं जा नहीं पाया हूं। करीब 1000 करोड़ रुपया से लागत से बहुत बड़ा एम्स का अस्पताल भटिंडा में बनाने की भारत सरकार की योजना है। लेकिन मैं वादा करता हूं बादल साहब, आप तो हमारे सबसे बड़े सीनियर हैं, आपकी इच्छा हमारे लिए आदेश होती है। मैं जरूर भटिंडा आऊँगा, जो जितना हो सके उतना जल्दी आऊँगा और एम्स का जो कारोबार है उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार करता हूँ। पंजाब सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष रूप से बादल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशः धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम आग्रह करते हैं केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री गिरिराज सिंह से कि कृपया आभार प्रकट करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं कि आपके दिशा निर्देशन में आपने खादी को दुनिया के ऊंचाइयों पर ले जा करके रखा है। कभी गांधी ने इसे स्वतंत्रता का माध्यम बनाया था, आपने इसे अर्थ का माध्यम बनाया है। और मैंने कल ब्रिक्स में देखा
कि खादी के जैकेट सभी नेता पहने थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपके दिशा निर्देशन में पूरी दुनिया में एमएसएमई ने जो ईज डूइंग बिजनेस है, हमने 3 मिनट में रजिस्ट्रेशन का काम किया। आज 18 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जो आज़ादी के बाद 70 साल में नहीं हुए थे, वो 4 महीने में हो गए। मैं इसके लिए भी आभार व्यक्त करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे पंजाब आए और खेती की बात ना हो तो पूरा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आपके दिशा निर्देशन में मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि हमारा विभाग एफएफडीसी ने पंजाब में भारत में सबसे अधिक केनू का खेती होता है। 50 से 60 हजार हेक्टेयर में हल्दी की खेती होती है। हमारे विभाग एफएफडीसी ने तय किया है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से टाई अप करके उसके केनू के पिल्स और पत्ते से तेल निकाल करके किसानों की आमदनी बढ़ाने का। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी, आपके आदेश का विभाग ने पूरा तौर से पालन किया है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने व्यस्त समय में अपना समय निकाला, मुझे मार्गदर्शन उनके उपस्थिति से मिला। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं उप मुख्यमंत्री जी का, जो यहाँ आकर के हमें दिशा निर्देशन देने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार के यशस्वी मंत्री, जो आज ऊर्जा के क्षेत्र में कभी भारत ललायित रहता था, आज भारत सरप्लस कंट्री के रूप में है। इसके लिए भी मैं बधाई के पात्र हैं। मैं बधाई देता हूं यहाँ के उद्योग मंत्री को, जो आज पूरे देश में आज पंजाब एक एमएसएमई का हब और लुधियाना तो मदरलैंड है। इसके लिए मैं इसकी बढ़ोतरी के लिए आपको बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं विजय शांपला जी को, जो तन मन से लग करके इस कार्यक्रम को ही नहीं सफल बनाया बल्कि दिशा निर्देशन देने का भी काम किया। और अंत में मैं बधाई देता हूं अपने अभिभावक, बधाई तो नहीं दे सकता, उनके दिशा निर्देशन में उन आभार व्यक्त करता हूं कि एक छोटे भाई की तरह पूरे हमारे और हरि भाई चौधरी के साथ मिल करके दिशा निर्देशन दे करके प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में लगे हैं। और फिर मैं बधाई दे रहा हूं तमाम आए हुए उद्यमी को, जो उद्यमी भारत को बनाने में लगे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सामने बैठे सभी उद्यमियों को, चाहे वो हीरो साइकिल के हों, चाहे वो एवन साइकिल के हों, ये एक भारत का एक जीता जागता मेक इन इंडिया है। मैं तमाम लोगों को मंच पर बैठे खादी के चेयरमैन, उनको बधाई देता हूं। मैं क्वाड के चेयरमैन, मैं उनको बधाई देता हूं कि देश में आने वाले दिन में क्वाड और खादी 5 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं मिलिंद कामले जी को, उन्होंने एक जो सपना देखा था उस सपने को प्रधानमंत्री साकार करने में लगे हैं। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। बधाई देता हूं अपने विभाग के तमाम अधिकारियों को, और मैं आए हुए सभी लोगों को एक बार कहूंगा, आप भी लगाएं जयकारा, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री गिरिराज सिंह। इस देश को, इसके गर्व को, इसकी प्रतिष्ठा और अस्मिता को ज़रूरत है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की। पंजाब की पावन धरती पर पधार कर आपने यहाँ के वासियों को जिस अपनेपन का एहसास दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने तक आप लोग सभी अपने ही स्थान पर रहें।